अर्चनीय वंदनीय सद्गुरुदेव, पूजनीय संतजन, हे संतजनों, दैहिक, दैविक तथा भौतिक इन्हीं तीन दुखों से संसार के सारे प्राणी पीड़ित हैं। सदगुरु कबीर साहिब का मौलिक ग्रंथ बीजक है और बीजक ग्रंथ 11 प्रकरणों में विभक्त है, जिसमें प्रथम प्रकरण रामायणी है। रामायणी के प्रथम रामायणी में बीजक ग्रंथ की भूमिका प्रस्तुत किया गया है। पूरे बीजक ग्रंथ को सूत्र रूप में पिरोया गया है और अंतिम रामायणी संख्या 84 में पूरे रामायणी का सार है। आज मैं इस 84वीं रामायणी में आप लोगों के समक्ष उपदेश प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें कबीर साहब जीवों को कहते हैं कि हे जीव, जिन दुखों से संसार पीड़ित हैं उसे तुम अपने आप को बचा लो। संसार के सारे लोग राग, द्वेष, ईर्षा, वैमनस्यता इत्यादि से पीड़ित हैं और उसे अनेकों प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं, जिसके फलस्वरूप बारंबार माता के गर्भ में सोना पड़ता है और जन्मना पड़ता है। जीव अनेकों रूपों को धारण कर पाप पुण्य कर्मों को नाना खेल खेलते हैं और वह उसी प्रकार विमोहित होकर संसार में पीस कर दुखित होते हैं। जैसे भंवरे फूल के कली में रसाशक्ति के लोभ में बंद होकर मारे जाते हैं। भंवरे फूलों में बैठकर रस लेते हैं और उस रस के आसक्ति बस भूल जाते हैं। रस लेकर उसे हट जाना चाहिए, लेकिन हटता नहीं और परिणाम स्वरूप क्या होता है? पशु उस फूल को भंवरा सहित चबा जाता है और भंवरा की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार संसार के प्रमादी मनुष्य संसार में राग रंग में डूबकर नाना कर्म करते हुए काल के गाल में समा जाते हैं। इस रामायणी के सुनने से पहले एक कहानी सुनेंगे तो यह रामायणी अच्छी तरह समझ पाएंगे। एक नट तथा एक धोबी आसपास बसे थे और उस धोबी तथा नट को एक एक गधा था। धोबी अस्थायी रूप से अपने गांव में रहता था और गधा पर नाद तथा कपड़ा ले जाकर तालाब पर धोता था और गधा तालाब के किनारे हरी हरी घास चरता था और नट महीनों गांव गांव घूमकर तथा तमाशा तथा करतब दिखाकर भिक्षा मांगता था और कभी कभी घर आता था। एक बार 6 महीने बाद नट घर लौट कर आया और नट के गधा और धोबी के गधा आपस में मिला और एक दूसरे से हाल चाल पूछा। धोबी के गधे ने नट के गधे से पूछा, दोस्त तुम बहुत दुबले पतले हो गए हो। तो नट के गधे ने कहा, दोस्त हमारा मालिक मुझे दिन भर गांव गांव घुमाता है, तमाशा दिखाता है, भिक्षा मांगता है और पूरा दिन मुझे भूखा रहना पड़ता है और शाम को जब घर आते हैं तो लंबी रस्सी में बांधकर चरने के लिए छोड़ देता है। क्या करो मित्र, पेट नहीं भरता, इसलिए मैं दुबला हूँ। धोबी के गधे ने कहा, हमारा मालिक कपड़ा तथा नाद पीठ पर ले जाता है, दिन भर कपड़ा धोता है और हम तालाब के किनारे हरी हरी घास चरते हैं, इसलिए हम हिष्ट पुष्ट है, मोटा है। तुम भी मेरे मालिक के पास क्यों नहीं आ जाते? वहाँ तो सुख ही सुख है। तब नट के गधा ने कहा, दोस्त हम बहुत बड़े लोभ में फंसे, इसलिए हम आ नहीं सकते। तब धोबी के गधे ने कहा कि वो क्या है, हम अभी तो सुनो। नट के गधा ने कहा कि नट जब गांव में करतब दिखाता है तो नट की एक लड़की है, वह 2 तरफ खूंटा गाड़ देता है और रस्सी बांध देता है और उस रस्सी पर वह नट की लड़की चलती है। 2 खूंट में टांगी गई रस्सी पर नाच भी करती है और नट कहता है कि ठीक से करतब दिखला, अगर गिरेगी तो इसी गधा से तुम्हारी विवाह कर दूंगा। और दोस्त हम इसी आशा में कि आज न कल कभी भी लड़की रस्सी से गिरेगी तो उसकी शादी नट हमसे कर देगा। इसी लोभ में हम भूखे प्यासे दुबला होकर
इसी आशा में लगे हुए हैं कि आज न कल वह गिरेगी और हमारी शादी उस लड़की से हो जाएगी। धोबी के गधा ने हंसकर कहा, अरे यार, वह तो तमाशा देखने वालों को मनोरंजन के लिए बात बोलता है, तुम्हें थोड़ा भी दिमाग नहीं? वह लड़की अगर गिर भी जाएगी तो तुमसे विवाह थोड़े करेगा। हे साधकों, यही हाल जीवों की है। संसार के भोगों से, प्राणी पदार्थ तथा मान सम्मान की तृप्ति की आशा करता उस नौट के गधे की समान सारे जीव हैं। आइए इस 9 पदों के रामायणी को भावार्थ सहित सुनते हैं। साहिब कहते हैं कि ये जियरा ते अपने दुख ही संहार, जेहि दुख व्यापी रहा संसार, माया मोह बधा सब लोई, अल्प लाभ मूल गौ खोई, मोर तोड़ में सभे बिगुरचा, जननी गर्भ ओद्र माँ सूता, बहुत खेल खेले बहुरूपा, जन भौरा अस गए बहुता, उपजी बिनसी फिर जोइनी आवे, सुख को ले सपने नहीं पावे, दुख संताप कष्ट बहु पावे, सो न मिला जो जरत बुझावे, मोर तोड़ में जरे जग सारा, दृक स्वार्थ झूठा हंकारा, झूठा आस रही जग लागी, इन्हें ते भाई बहुरी पुनिया लागी, जही हित के राखेहु सब लोई, सो स्यान बाचा नहीं कोई, आपू आपू चेते नहीं, कहों तो रुसवा होए, कहीं कबीर जो आप न जागे, निरस्ती अस्ति न होए। ए जीव, तू अपने आप को उस दुखों से बचा लो जो सारे संसार में फैला हुआ है। दैविक तथा भौतिक तापों से सारा संसार दुखी है। शारीरिक रोग तथा मानसिक उलझन ये दैहिक दुख है। बाढ़, अकाल, ओला, भूकंप, अनावृष्टि, अतिवृष्टि ये सब दैविक पाप है, दुख है। और प्राणियों द्वारा मिलने वाला दुख भौतिक दुख। हे संत जनों, इस सब से तो संयम रखकर बचने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन मन की पीड़ा सबसे बड़ा दुख है। जिसके मन की पीड़ा समाप्त हो गई, समझो वह हमेशा सुखी हो गई। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष ये वर्तमान में तो जीव को दुख देती ही हैं, और यह जन्म मरण तथा भव बंधन का कारण भी बनता है, जिसके कारण जीवों को अनेकों योनियों, अनेकों जीवों का शरीर धारण करना पड़ता है और दुख भोगना पड़ता है। माया मोह बंधा सब लोई, अल्प लाभ मूल गौ खोई, मोर तोड़ में सभे बिगुरचा, जननी गर्भ ओद्रमा सूता। सब लोग माया मोह के बंधन में बंधे हुए हैं। उसमें विषय भोगों का क्षणिक लाभ है जो अपना नहीं है, कुछ समय के लिए ये अपना प्रतीत होता है, और उसी के कारण लोग अपने स्वरूप को भूल गया है। संसार के सारे लोग राग द्वेष में उलझे हैं। इसी कर्म वासना के कारण माता के गर्भ में बार बार लोग आते हैं और जन्मते हैं, मरते हैं। जीव नाना रूप धारण कर पाप पुण्य कर्म करते हैं। मोर तोड़ में सवय बिगुरचा, बड़ा मार्मिक वचन है। मन के सारे विकार राग द्वेष से भरा है। ये राग द्वेष में बंधा जीव जन्म मरण में भटक रहा है। मनुष्य 4 दिन की जवानी, धन, परिवार, मित्र पाकर भूल जाते हैं और माया के उन्माद में पड़कर अनेकों प्रकार के अच्छे बुरे आचरण करते हैं। अच्छे कर्म तो ठीक है, लेकिन भोगों की उन्मादता बस चोरी, हत्या, विश्वासघात इत्यादि दुष्कर्म कर बैठते हैं, जिसके परिणाम में उसकी दशा भौरे की तरह होती है, जो फूल के रस चूसने में अधिक आसक्त होकर अपना जान गंवा देते हैं। इसलिए राग द्वेष में सारा संसार जल रहा है। अगर उसे सद्गुरु नहीं मिलते तो इनके जलते हुए हृदय को सत उपदेश से कैसे बुझा सकता। कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे स्वार्थ की धिक्कार है जो अपने स्वरूप को भूलकर झूठे अहंकार में डूबे हुए हैं। लोगों को जो संसार की झूठी आशा लगी है, सब झूठी, सब थोथी। जो लोग इससे भागता भी है वह दूसरी कर्मकांड रूपी अग्नि में जल जाता है। सदगुरु कबीर साहब इस रामायणी में बड़ा मार्मिक बात बता रहे हैं कि आपू आपू चेते नहीं, कहों तो रुसवा होए, कहें कबीर जो आप न जागे, निरस्ति अस्ति न होए। मनुष्य माया मोह की नींद से जागता नहीं, उसे जगाओ तो वह नाराज हो जाता है, लड़ने को तैयार हो जाता है। अगर कोई तंबाकू खाता है, सिगरेट पीता है, पान खाता है, शराब पीता है, अगर उसे समझाने जाओ तो कहेगा कि तू अन्न क्यों नहीं छोड़ देता। हे संत जनों,
अन्न छोड़कर कोई जीवित नहीं रह सकता, लेकिन ये ताड़ी दारू शराब जो है ये अगर छोड़ने के लिए कहते हैं तो लोग नाराज़ हो जाते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं मोर मेरा तेरा की भावना ये चंद मिनटों की है, जो अपना नहीं है, जो साथ जाने वाला नहीं है, और उसके आसक्ति में पड़कर मनुष्य दुखी हैं, और दुखों से छुटकारा पाने का यही उपाय है। और इसी अपना आपा अपना समझ करके लोग एक दूसरे से ईर्ष्या डाह मद मत्सर कर लेते हैं। शाह बंदगी शाह बंदगी शाह बंदगी।